यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के बारे में। जैसे कि अभी तक इस साल की ना एमपीटेट वर्ग 2 एग्जाम हुई है, वर्ग 3 भी नहीं हुई है और ना ही वर्ग 1 एग्जाम का कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हुआ है। इसी बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही है। जैसे अभी तक केवल प्री और मेंस एग्जाम यहाँ पर हुआ करता था। जो आपने एक बार एग्जाम क्लियर कर लिया तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहती थी, लेकिन उस पैटर्न में अब फिर से बदलाव किया जा रहा है ना। अब कई सारे चेंजेस आपको यहाँ पर आपकी होने वाली अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। क्या ये चेंजेस हैं, क्या आगे आने वाली सभी एग्जाम इसी पैटर्न पर होगी, इस सारी इंफॉर्मेशन को आज अपन समराइज करेंगे। पूरी इंफॉर्मेशन को वन बाय वन देखेंगे कि इससे अब आगे आने वाली हमारी जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है और अब हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना है। ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है जो आज ही मॉर्निंग में आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला होगा। वैसे लोक शिक्षण संचालय की साइड से एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया था, उसी स्टेटमेंट के बेसिस पर ये पूरी न्यूज यहाँ पर दी गई है। ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा था, सबसे पहली और मेन इंफॉर्मेशन जो हमारा एक बार अगर हमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो उसका वैलिडिटी लास्ट टाइम ही रिलीज हुआ था कि वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, लेकिन फिर से उसको कर दिया गया है 2 साल के लिए। ठीक है, और साथ ही जो अभी तक प्री और मेंस एग्जाम यहाँ पर हुआ करते थे, क्योंकि 2018 वाला एग्जाम सिंगल डे एग्जाम यहाँ पर था, दैट मीन्स एक ही एग्जाम होगी, उसी से मेरिट लिस्ट बनेगी एंड उसी से सिलेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन फिर बाद में इसको प्री और मेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो लास्ट टाइम हमारा जो एग्जाम हुआ है वो प्री और मेंस के बेसिस पर हुआ है, लेकिन अब की बार जो एग्जाम होगा फिर से बोला जा रहा है कि सिंगल एग्जाम लेंगे। अब इससे ना सबसे बड़ा दिक्कत क्या होने वाला है, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं होता अगर प्री और मेंस भी होता या सिंगल एग्जाम भी होता, लेकिन जब सिलेबस इतना हाई लेवल का देने के बाद जब ये फिर से वापस सिंगल डे एग्जाम के ऊपर आ गए, दैट मीन्स कि आपके सिलेबस में चेंज करने वाले कई सारे मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा एक नया पैटर्न इंक्लूड करवाया जा सकता है, साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने के भी चांसेस हैं। जैसे इस साल जितनी भी एग्जाम हुई है, मैक्सिमम एग्जाम में इन्होंने 1/3 नेगेटिव मार्किंग दिया है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस वाली एग्जाम में भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकता है। क्या है पूरी इंफॉर्मेशन, एक बार इसको अपन इन शॉर्ट समराइज कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला वीडियो अगर देखा जाए या फिर ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए यहाँ पर रिलीज की गई है, ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले भी आई थी, लेकिन ऐसा पूरा खुलकर बात नहीं करी गई थी कि हम लोग सिर्फ एक सिंगल एग्जाम ही लेंगे। तो देखो, अगर ये वाला नोटिफिकेशन सही हो जाता है, मतलब अगर ये इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस बेसिस पर हमारा मेंस एग्जाम नहीं होगा। जो मेंस का सिलेबस था वो पूरा हटा सकते हो। ठीक है, केवल पात्रता परीक्षा के बेसिस पर ये सिलेक्शन ले लेंगे, लाइक 2018 वाला एग्जाम हुआ करता था। बट कंपैरिजन किया जाए ना लास्ट एग्जाम से, तो वो सिलेबस का ओनली 10% है। ठीक है, तो डेफिनेटली सिलेबस में चेंज होने के 90% चांसेस है। ठीक है, और साथ ही सबसे बड़ी चीज की जो वैलिडिटी लाइफ टाइम हुआ करती थी सीटेट की तरह, अब उसको भी क्या कर दिया गया, वापस से 2 साल के लिए कर दिया है। मेरिट के बेसिस पर ही यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। और इन्होंने मतलब रीजन क्या दिया है, रीजन की बात करें तो रीजन कहा है कि यहाँ पर आपको जो बार बार फीस भरनी पड़ती थी, पूरा साल एक ही एग्जाम की तैयारी में निकल जाता था, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर बच जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई है। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि कैलेंडर से हमारी एग्जाम को रिमूव कर दिया गया है। लाइक जुलाई और अगस्त का जो अभी स्टार्टिंग में जनवरी में कैलेंडर आया था, उसमें जुलाई और अगस्त में मेंशन किया था वर्ग 2 और वर्ग 3 होने वाली है। वर्ग 1 का तो उस समय पर भी मेंशन नहीं किया था, तो कैलेंडर से भी इन्होंने एग्जाम को रिमूव कर दिया है। दैट मीन्स कि कुछ ही दिनों में फिर हमारी साइड से आपको एक वीडियो आएगा कि देखो एग्जाम डेट आ चुकी है, एग्जाम नोटिफिकेशन आ चुका है, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, कैलेंडर में डेट आ चुकी है। तो अचानक से नोटिफिकेशन आएगा और कुछ ही दिनों में एग्जाम भी हो जाएगा, क्योंकि अभी जितनी भी इस पूरे साल में, आधे साल में जितनी भी एग्जाम हुई है, वो बिल्कुल टाइम पर हो रही है। विद इन 45 डेज नोटिफिकेशन भी आ रहा है, आपके एग्जाम फॉर्म भी आ रहे हैं, उसका आप आंसर की भी देख रहे हो। ठीक है, तो कई सारी एग्जाम विद इन 45 डेज इन्होंने कंप्लीट करवा दिए। नोटिफिकेशन आया, एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हुए। ठीक है, फॉर्म क्लोजिंग यहाँ पर हुई, कुछ ही दिनों में एडमिट कार्ड आ गया, एग्जाम हो गई, आंसर की आ गई, रिजल्ट आ गया। काफी फास्ट प्रोसेस इन्होंने कर दिया है। डेफिनेटली अगर हमारा एग्जाम यहाँ पर होता है जुलाई अगस्त या अगस्त सितंबर तक, अब अपन जा सकते हैं, तो डेफिनेटली काफी फास्ट प्रोसेस यहाँ पर होगी, बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। जैसे पहले एक एक साल तक एग्जाम डिले होती थी, हम एक एक साल तक का देखते थे कि एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, इस महीने आई फिर पोस्टपोन हो गई। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, टाइम टू टाइम ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी अभी से रखो। अब फिर एक सबसे बड़ा डाउट आता है कि पढ़े क्या, जब आप ही ये कह रहे हो कि सिलेबस चेंज होगा,
प्री और मेंस नहीं होगा, एक ही एग्जाम होगा। तो अभी आप सब्जेक्टिव फोकस करो। अगर आप वर्ग 1 के हो तो डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट का एग्जाम तो हो गई, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, जो आपका सब्जेक्ट है आप उसको सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करो ताकि आपकी हैबिट रहे। वर्ग 2 वाले अपने सब्जेक्ट तो पढ़ते ही रहो, साथ ही आपका जो सब्जेक्टिव पेडागोजी है, जस्ट लाइक आप साइंस से एग्जाम दे रहे हो, मैथ्स से दे रहे हो, सोशल साइंस से दे रहे हो, संस्कृत से दे रहे हो, तो आप उस पर अपना हाथ अच्छा बनाए रखो, प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर क्वेश्चंस लगाते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदी का है तो वहां पर इंग्लिश के क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो सब्जेक्टिव वाले तो अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करें, उसको आप बहुत अच्छा कर लो ताकि सिलेबस में इन केस एमपीजी के आ सकता है, कंप्यूटर आ सकता है, थोड़ा बहुत पेडागोजी का पोर्शन भी है, थोड़ा ऐड कर सकते, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने बहुत कम कर दिया था। ठीक है, तो चांसेस है कि वो चीज भी आपकी ऐड हो जाए। तो वो चीजें आप अपने हिसाब से अभी थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती। अब आ जाते हैं वर्ग 3 वालों की तरफ, कि वर्ग 3 वालों के साथ क्या हो गया, क्योंकि पहले जो हमारे 5 सब्जेक्ट हुआ करते थे, फिर उसमें इन्होंने साइंस, सोशल साइंस ऐड करके मेंस का पेपर बना दिया। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो साइंस आना तय है। साइंस जस्ट लाइक योर बेसिक नॉलेज, तो साइंस या जनरल साइंस जो होगा वो डेफिनेटली आएगा। चांसेस है कि जीके या कंप्यूटर में से एक सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा अगर न्यू सिलेबस आता है तो। बाकी जो आपका हिंदी जो आता है वो रहेगा, मैथ्स आता है वो भी रहेगा। ठीक है, तो आप साइंस थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, उसके लिए हमने 100 डे साइंस सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, 10 क्लासेस उसके ऊपर हो चुकी है, आप उसे रेगुलर बेसिस पर ज्वाइन करो, वहां से आपका साइंस पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, डे 11 पर हमने बायो का प्लान टॉपिक पढ़ा था, बहुत एडवांस लेवल नहीं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। डेली शाम को 5 बजे ये सीरीज होती है, आप इसको ज्वाइन करो, यहाँ से आप रेगुलर क्लासेस लो, अच्छे से सेल्फ स्टडी करो, टाइम टू टाइम आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, है ना, तो उनसे भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। सेम एज इट इज हमने सीडीपी के लिए 50 डे सीरीज स्टार्ट करी, क्योंकि जब तक हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिल जाती, एटलीस्ट हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। इसमें हम लोग हर दिन सीडीपी का एक टॉपिक रात को 10 बजे कंप्लीट कर रहे हैं, उसे आप देखते रहो, वहां से आपका सीडीपी प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पर क्लासेस देखते हैं तो आपकी एक हैबिट हो जाएगी, इससे आपका सब्जेक्टिव पेडागोजी भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ट्राई करो, आप इन 2 फ्री क्लासेस को जरूर से ज्वाइन करो। बाकी जो भी आपका सब्जेक्टिव है, मैथ्स है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, आप उसे रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहो। आपको बिल्कुल भी गैप नहीं देना है, लाइक कि जब तक नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। 100% गारंटी, आप चाहे तो आज लिख लो कहीं पेपर पे कि अचानक से रूल बुक आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, आप एग्जाम फॉर्म भरोगे और आपका एग्जाम आ जाएगा। मतलब 1 महीना भी बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, लास्ट ये 3 से 4 एग्जाम, पीएनएसटी हो गया, कितनी एग्जाम यहाँ पर हुई है, सब सडन एग्जाम होती है, पता ही नहीं चल रहा है कब एग्जाम फॉर्म फिल हो गए, कब एग्जाम डेट आ गई है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से रखो। बाकी आपको और कोई भी डाउट रहता है देन आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े रहो, कोई भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आती है वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। दिस इज व्हाट्सएप नंबर, आप इससे जुड़ सकते हो। ठीक है, बाकी क्लासेस आप रेगुलर लो, सेल्फ स्टडी भी करते हो, दैट्स वेल एंड गुड। आप सेल्फ स्टडी करते रहो, कंटिन्यू करो अपनी पढ़ाई को, बीच में गैप नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि वही वाली चीज होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम एग्जाम में बैठना पड़ेगा। और ऐसा है कि एग्जाम पूरे साल यहाँ पर होगी, इस साल हुई है, नेक्स्ट ईयर भी होगी। और ऐसा भी कहा गया था बीच में कि साल में 2-2 बार, जैसे सीटेट करवाता है फिक्स टाइम पीरियड में, उसी तरीके से हर साल एमपीटेट अपना एग्जाम करवाएगा। बट वो जब तक अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आते हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी चालू रखो, इससे पहले कि अगला कुछ नया चेंज हो, इसी एग्जाम में सिलेक्ट करके खत्म करो ये वाली प्रोसेस। ठीक है, हो सकता है अगले साल ये कुछ और नया पैटर्न लेकर आ जाए, जैसा कि इन्होंने लास्ट ईयर किया, इस बार कर रहे हैं, अगले साल भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, डायरेक्टली बात आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।